हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। और आज हम करने लगे हैं चैनल्ड मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं ये हम जानेंगे। तो हम शुरू ही चैनल्ड मैसेजेस से करेंगे और आज सिर्फ और सिर्फ चैनल्ड मैसेजेस होंगे। बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। सो याद रखिएगा कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, इसलिए आपने अपने दिल और दिमाग को ओपन रख कर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच। आप सब लोगों ने मुझे जितना प्यार दिया है, सपोर्ट किया है, आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। सो अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर, आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक देना है और हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। सो अब हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। चैनल्ड मैसेजेस। सो सबसे पहला मैसेज हमारे पास है, आई हेट दैट आई हर्ट यू, यू डिडंट डिजर्व दिस, प्लीज़ डोंट ब्लेम योर सेल्फ, इट वॉज माई फॉल्ट। तो वो आपसे कह रहे हैं कि उनकी गलती थी, आप अपने आप को बिल्कुल भी कसूरवार मत ठहराएं। जो भी आप लोगों के दरमियान इस वक्त सिचुएशन है और उन्हें बहुत दुख है कि उन्होंने आपको हर्ट किया है, उन्हें अपने आप से नफ़रत होती है समटाइम्स, क्योंकि आप ये बिल्कुल डिज़र्व नहीं करते थे जो उन्होंने आपके साथ किया। सो लेट्स स्टार्ट। सो रिग्रेट है मे बी आपके पर्सन को। सो वी हैव, आई एम एट क्रॉस रोड्स, शुड आई फाइट फॉर दिस और मूव ऑन, रिलेशनशिप्स आर अ लॉट ऑफ वर्क, बीइंग सिंगल इज़ ईजियर। सो मे बी आप किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे थे जो बहुत टाइम से सिंगल थे और वो अपनी सिंगल लाइफ पर गिव अप शायद नहीं करना चाहते थे, और अभी भी वो कंफ्यूज हैं कि उन्होंने फ़ाइट करना है इस कनेक्शन के लिए या नहीं, क्योंकि उनको पता है रिलेशनशिप जो है उस पर बहुत सारा वर्क करना होता है, बहुत सी एफ़र्ट चाहिए है, और इसीलिए वो कंफ्यूज हैं कि क्या वो इतनी एफ़र्ट करने के लिए रेडी हैं या नहीं। कार्मिक पार्टनर इंटरफेरेंस, तो ये ज़रूरी नहीं है कि कोई थर्ड पार्टी हो। इसका मतलब ये हो सकता है कि अपने पास्ट को अभी तक भी भुला नहीं पाए हैं, और मे बी जो उनका पास्ट में कनेक्शन था उसके बाद काफ़ी टाइम वो सिंगल रहे और फिर आप उनकी ज़िंदगी में आ गए, तो अभी भी उनको ये फील होता है कि वो पास्ट पूरी तरह से अपना भूले नहीं हैं। प्लीज़ अनब्लॉक मी, या दैट्स मी कॉलिंग यू फ्रॉम एन अननोन नंबर। सो हो सकता है आपने उनको ब्लॉक किया हुआ है और वो अननोन नंबर्स से आपको कॉल्स कर रहे हैं, या फिर वो डिफरेंट अकाउंट्स से आपको स्टॉक कर रहे हैं, इसमें ये भी हो सकता है, बट वो चाहते हैं कि आप उनको अनब्लॉक कर दें। I can't stop thinking about you. I'm seeing the synchronicities. It's driving me insane. So आपके साइंस सिंक्रोनिसिटीज़ नज़र आ रही हैं, हर चीज़ मतलब ऐसे हो रहा है कि बार बार आपका रिमाइंडर मिल रहा है उन्हें सॉन्ग्स के थ्रू, आपके फेवरेट सॉन्ग्स के थ्रू, आपसे रिलेटेड हर चीज़ नज़र आ रही है। आपकी पसंद का फूड, यू नो, देख लीजिए कैसे आपसे रेजोनेट करता है, बट बार बार आपका रिमाइंडर उनको मिल रहा है। आई एम यूज टू गेटिंग माई वे बट यू पुट मी इन माई प्लेस। सो आपकी एनर्जी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स वाली है, आप लेस के लिए सेटल होने वाले नहीं। आपने उनको प्लेस किया जहाँ पे वो बिलोंग करते हैं, मतलब आपने अपनी बाउंड्रीज सेट की, हेल्दी बाउंड्रीज, और आपने उनकी किसी भी नेगेटिविटी को या किसी भी बैड बिहेवियर को एक्सेप्ट नहीं किया, और अगर कुछ और उनकी इंटेंशंस थी आपने उनको भी पूरा नहीं होने दिया। यू नो व्हाट आई मीन। सो लेट्स सी व्हाट मोर। आई एम गोइंग क्रेजी विदाउट यू, आई वॉन्ट टू सी यू सो बैड। सो दे आर गोइंग क्रेजी, क्योंकि उनको सिंक्रोनिसिटीज़ नज़र आ रही हैं, साइंस भी मिल रहे हैं, आपको मिस भी कर रहे हैं आपको बहुत ज़्यादा, एंड दे आर जस्ट गोइंग क्रेजी। You are different from the rest, they didn't mean anything to me, I only want you. So आप हर किसी से different हैं, आप unique हैं, and they only want you. My finances are a mess, I've made bad decisions, I am in the process of turning things around. So financial issues उनके चल रहे हैं और वो उसी को ठीक करने की इस वक्त कोशिश कर रहे हैं, उस पर वो focused हैं. So let's see more. उनकी फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, उनके मैसेजेस। सो वी हैव, आई हेट दैट आई हर्ट यू, यू डिडंट डिजर्व दिस। ओह वाओ, ये हमारे पास कंफर्मेशन आ गई है। प्लीज़ डोंट ब्लेम योर सेल्फ, इट वॉज माई फॉल्ट। वाओ, सो शुरू भी इस मैसेज से हुआ था ये रीडिंग,
फिर आ गया है ये मैसेज, वेरी नाइस। सो ये कंफर्मेशन है, उन्हें दुख है, रिग्रेट है उनकी एनर्जी में बहुत सा। सो आई लव योर स्वैग, यू आर द होल पैकेज। सो ये एम्प्रेस एनर्जी है, आप उनके लिए एम्प्रेस हैं। यू आर सो स्मार्ट, यू हैव मी फिगर्ड आउट। सो यू आर वेरी स्मार्ट, आप अच्छे से जानते हैं उनके बारे में, मतलब बहुत ही ज़्यादा प्रिडिक्टेबल हैं आपके पर्सन। आपको पता होता है कि अभी नेक्स्ट देखना इसने ऐसे करना है या वैसे करना है। सो वो यही बोल रहे हैं कि आप बहुत स्मार्ट हैं। ट्विन फ्लेम्स, सो डिवाइन काउंटर पार्ट एनर्जी, हो सकता है ये इंसान आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, हो सकता है आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, बट ज़रूरी नहीं है। इसका सिंपली मतलब ये हो सकता है कि इट्स अ वेरी इंटेंस कनेक्शन, सिग्निफिकेंट है, आप बहुत कनेक्टेड हैं उनके साथ और बहुत कुछ आप लर्न कर रहे हैं इस कनेक्शन की वजह से। आई मिस मेकिंग लव टू यू, आई विल डू एनी थिंग जस्ट टू होल्ड यू अगेन। सो दे रियली मिस योर एनर्जी, दे मिस मेकिंग लव टू यू। देख लीजिए कैसे मैच करता है आपसे। सो दे डू मिस यू अ लॉट। सो अब हम कुछ हैंड रिटन मैसेजेस ऐड करते हैं आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए मैसेजेस। तो इसको हम आधा कर लेते हैं। मैसेजेस, मैसेजेस क्या कहना चाहते हैं वो आपसे, चैनल्ड मैसेजेस। ओके, सो ये काफ़ी सारे हमारे पास आ गए हैं, इसमें से अब कुछ ले लेते हैं। चैनल्ड मैसेजेस, channeled messages from your person, channeled messages. Okay, so let's see, bottom पर हमें नज़र आ रहा है the real me might disappoint your fantasy. I do feel कि आपने reality देखी है, आपने उनको देख लिया है completely, मतलब उनके मूड्स, उनका बिहेवियर, उनकी रियलिटी आप जान चुके हैं, ऑलरेडी आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो चुके हैं, बट यू स्टिल लव देम, आई डू फील। बट आई ऑल्सो फील कि आपकी एनर्जी ऐसे आ रही है कि जैसे आप अब लेस के लिए सेटल नहीं होंगे, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे अपनी डिग्निटी, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर। इस तरह की एक वाइब है बहुत स्ट्रॉन्ग। सो वी हैव थैंक्स फॉर बीइंग देयर फॉर मी। सो वो दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं क्योंकि आप हमेशा प्रेजेंट थे उनके लिए। कैन यू फॉरगिव मी, क्या आप उन्हें माफ़ कर सकते हैं। आई वॉन्ट टू प्रोटेक्ट यू, सो मे बी जो भी वो कर रहे हैं, मे बी आपसे दूर रहकर वो समझते हैं कि वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे थे। यू आर सो ब्यूटिफुल, इट्स हार्ड फॉर मी टू ओपन अप। सो मे बी एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं अपने आप को। आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस वट आई ट्रूली फील। येस येस, यही मैंने बोला और हाथ में कार्ड भी वही आ गया। सो ये इंसान बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है। यू शुड हैव टोल्ड मी हाउ यू फील अबाउट मी। सो आपको मुझे बताना चाहिए था आप कैसा फील करते हो मेरे लिए। माई ईगो वॉज स्टॉपिंग मी, उनकी ईगो बीच में बहुत ज़्यादा आई। वाई इज़ दिस सो हार्ड, ये जर्नी क्यों इतनी मुश्किल है। आई विश आई कुड टेल यू हाउ मच आई लव यू। सो दे डू लव यू आ लॉट, दे रियली विश के वो आपको बता सकते कितना वो आपसे प्यार करते हैं। आई वॉन्ट यू मोर, टेल मी वट शुड आई डू। सो दे जस्ट डोंट नो कि अभी मैं क्या करूँ। आई वॉजेंट रेडी एट दैट टाइम, और मे बी अभी भी वो रेडी ना हो। यू डिज़र्व एवरी थिंग द वर्ल्ड हैज़ टू ऑफर, आप बहुत ज़्यादा डिज़र्विंग हैं। आई एम सॉरी आई लाइड टू यू। सो उन्होंने झूठ बोला आपसे। आई डिडंट मीन टू हर्ट यू, वो जानबूझकर हर्ट नहीं करना चाहते थे आपको। फैंटिसाइजिंग अबाउट यू, स्टील यू फ्रॉम द वर्ल्ड, आई एम टोटली हार्ट ब्रोकन, दिस इज़ ट्रू लव। सो दे डेफिनेटली फील कि आपके साथ जो उन्होंने फील किया ट्रू लव था। आई वॉन्ट टू ट्रेवल द वर्ल्ड विद यू, आई कांट से दैट आई बिलीव यू एंड देन माई सोल रिकग्नाइजेज यू। सो दे डू फील कि आपके साथ उनका सोल टू सोल कनेक्शन है, और दे रियली फील कि देर इज़ समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट हेयर। दे रियली फील, मतलब जब पहली दफ़ा में भी वो आपसे मिले होंगे उनको ऐसा फील हुआ कि वो आपको सदियों से जानते हैं, ऐसा फील हुआ, और इंस्टेंटली आप लोगों की वाइब मैच कर गई, आप लोग कनेक्ट कर गए।
सो दैट्स हाउ दे फील. कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है क्योंकि यहाँ ट्रैवल की बात हो रही है. और हो सकता है कि आप दोनों ने प्लान किया था कि आप दोनों ट्रैवल करेंगे, वर्ल्ड टूर पे जाएंगे, कुछ ऐसा. सो दे रियली फील कि उन्हें अगर किसी से ट्रूली प्यार हुआ है तो वो आप हैं. बट कुछ ना कुछ हो सकता है उनके पास्ट से हर्ट अभी भी है जिसको वो भूल नहीं सके हैं. सो उसको वो हील करना चाहते हैं, बट वो दिल से माफ़ी मांगना चाहते हैं. आई ऑल्सो फील दिस इज़ समवन जो अभी भी रेडी नहीं है. थ्रू आउट इस रीडिंग में एक वाइब है. सो लेट्स सी मोर, क्या कहना चाहते हैं आपसे. ओके, बॉटम पर हमारे पास है आई एम ट्रूली सॉरी, यू डिज़र्व बेटर. सो दे रियली फील कि वो आपको खुशी नहीं दे सकते हैं, आप बहुत बेहतर डिज़र्व करते हैं. दे डेफिनेटली फील दैट. और शायद वो आपके लिए वो नहीं हो सकते जो आप चाहते हैं इस वक्त. बहुत ज़्यादा उन्होंने आपको डिसअपॉइंट किया है, आई फील. ओके, इस पर लिखा है आई एम सॉरी फॉर बीइंग सो टॉक्सिक. यस, इसमें बहुत ज़्यादा सॉरी वाले मैसेजेस हैं इस पूरी रीडिंग में. सो दे रियली ट्रूली आर वेरी सॉरी. बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी है उन्हें, अफसोस है जो कुछ भी हुआ आप लोगों के दरमियान. और एक पॉइंट पर वो बहुत टॉक्सिक हो गए आपके लिए. आई वॉन्ट टू कमिट टू यू. वाओ, दिस इज़ नाइस. सो दे डू वॉन्ट, डिज़ायर है, बट यू नो कि वो रुक जाते हैं. मे बी वो स्टेप लेते लेते रुक जाते हैं. आई एम गोइंग थ्रू अ डार्क नाइट ऑफ द सोल. सो येस, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है कि इंसान बहुत ज़्यादा इस वक्त प्रॉब्लम्स में हैं. अपने फियर्स को फाइनली वो फेस कर रहे हैं. बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है इस वक्त ये इंसान, हो सकता है. एंड इसीलिए वो अभी भी रेडी नहीं है. बट दे डीपली डिज़ायर यू, दे लव यू. बट ऐसे उनको लगता है कि लाइफ में कुछ भी अभी अलाइनमेंट में नहीं है, तो वो कैसे एक नेक्स्ट स्टेप लें. आई फाइंड यू इंटिमिडेटिंग. सो ये इंटिमिडेट होते हैं आपकी एनर्जी से. आप बहुत स्ट्रांग हैं मे बी. उनको ऐसा लगता है आप उनसे अबव हैं या उनसे बेटर कर रहे हैं ज़िंदगी में, इसलिए भी इंटिमिडेट होते हैं. आई एम गोइंग थ्रू अ स्पिरिचुअल अवेकनिंग. येस, उनकी अवेकनिंग चल रही है. डार्क नाइट ऑफ द सोल, ये भी हो सकता है कि आप भी इसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं, बट अब आपकी अवेकनिंग शुरू हो चुकी है. एंड यू हैव अवेकन्ड टू द फैक्ट दैट अब आपको ग्रो करना है लाइफ में. अब आपको लेस के लिए सेटल नहीं होना है. आई लव द वे यू ड्रेस. सो आपकी ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छी है. आई टॉक टू माई फ्रेंड्स अबाउट यू. सो ये इंसान लोगों से बात करते हैं, अपने फ्रेंड्स से मशवरा करते हैं इस कनेक्शन के बारे में. अक्सर ही आपकी बात होती रहती है. उनके फ्रेंड्स पूछते हैं आपके बारे में उनसे कि कहाँ है वो, किधर हो आजकल, बातचीत हो रही है, क्या चल रहा है, यू नो. आई वॉन्ट टू मेक यू स्माइल. दे रियली डू वॉन्ट टू मेक यू स्माइल. बट उनको ऐसा लगता है कि जैसे वो आपको खुशी दे नहीं सकते हैं, वो केपेबल नहीं हैं. यू डिज़र्व मोर देन आई कैन गिव यू. यू डिज़र्व बेटर. यू डिज़र्व मोर. आई एम सॉरी. बहुत सारे रिग्रेट, बहुत सी सैडनेस है इन सारे कार्ड्स में. एक अंडरलाइंग कह लें कि सैडनेस है बहुत ज़्यादा कि आई कांट डू दिस फॉर यू. आई कांट मेक यू हैप्पी. आई कांट बी द पर्सन यू वांट मी टू बी. आई रियली वांट टू किस यू. So they miss making love to you. They really want to kiss you. I self-sabotaged our connection. Yes, they did. So ये भी हो सकता है कि प्रॉब्लम असल में कुछ इतनी बड़ी नहीं है, बट ये इंसान, इनके फियर्स, इनका दिमाग इनको कंट्रोल इतना करता है कि वो इस कनेक्शन को डिस्ट्रॉय किए चले जा रहे हैं. सारे चांसेस उन्होंने रुइन कर दिए हैं आपके साथ इस कनेक्शन में. मे बी अपने फियर्स और अपनी इनसिक्योरिटीज़ की वजह से, और ऐसी चीज़ों की वजह से जो अभी एग्जिस्ट भी नहीं करती हैं. आई एम रिग्रेटिंग माई प्रीवियस एक्शंस. येस, दे डू रिग्रेट अ लॉट. बहुत सारे रिग्रेट है यहाँ पर, बहुत सारे रिग्रेट. आई स्पाई ऑन सोशल मीडिया. येस, सो आपके सोशल मीडिया को स्पाई करते हैं, देखते हैं अगर आप हैं. आई मिस यू. तो इसमें कोई शक नहीं कि ये इंसान आपको बेहद मिस करते हैं. दे रियली रियली मिस एवरी थिंग अबाउट यू. अब हम इस डेक में से कुछ मैसेजेस ले लेते हैं. ये मेरा डेक है. ऐसे ही मुझे बहुत शौक हुआ था और मैंने ये बनवाया था. सो लेट्स सी इसमें से क्या मैसेजेस आते हैं. व्हाट डू दे वांट टू से. मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन. ओके, बहुत सारे आ गए हैं.
आई थिंक ये इनफ होंगे हमारे लिए. ओके, सो ये देखिए, आई हैव कमिटमेंट इश्यूज़. डेफिनेटली कमिटमेंट इश्यूज़ हैं. और मुझे इस रीडिंग में थ्रू आउट यही नज़र आ रहा है स्पेसिफिकली कि यहाँ पे कमिटमेंट इश्यूज़ हैं, फियर्स हैं आपके पर्सन के कमिटमेंट को लेकर, और यही एक मसला रहा है आपके कनेक्शन में, और इसी वजह से शायद आपको इस कनेक्शन को छोड़ना पड़ा. आई मिस आवर फ्रेंडशिप, आई मिस यू, आई मिस आवर फ्रेंडशिप, आई मिस मेकिंग लव टू यू. दे मिस यू, they just miss you a lot. And you know कि you can miss something a lot but still you do not pursue, right? क्योंकि अक्सर आप लोग क्वेश्चन करते हैं, अगर इतना मिस करते हैं तो आते क्यों नहीं हैं. इंसान बहुत सी चीज़ें मिस करता है ज़िंदगी में, बट ज़रूरी नहीं होता कि वो उसके लिए एक्शन भी ले, राइट? ऐसे होता है. यू आर माई किंग, क्वीन, coming to get you, so they do want to come towards you. They really want it. You are so beautiful. Wow, ये देखिए, you are so beautiful. So there is something about your beauty. आपकी excuse me, आपकी beauty, बहुत ज़्यादा सोचते हैं आपकी ब्यूटी के बारे में, आपका चेहरा, आपकी खूबसूरती. दे जस्ट कांट फॉरगेट यू. आपको अपने दिमाग से नहीं निकाल सकते. फिज़िकल पैशन बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा फिज़िकली अट्रैक्टेड हैं आपकी तरफ. वैसे भी आपसे बहुत प्यार करते हैं. दे डू फील यू आर ब्यूटीफुल इनसाइड आउट, बट योर ब्यूटी जस्ट कैप्टिवेट्स देम. आई वॉन्ट टू बी ऑनेस्ट, वो ऑनेस्ट होना चाहते हैं आपके साथ. फाइनली, आई रिग्रेट माई पास्ट एक्शंस. आई एम रिग्रेटिंग माई प्रीवियस एक्शंस. ये कार्ड भी आया था अभी. आई एम रिग्रेटिंग माई प्रीवियस एक्शंस. और ये देखिए, वाओ, डबल डबल कन्फर्मेशन आ रही है. दिस इज़ नाइस. आई होप यू विल वेट फॉर मी. कहीं ना कहीं उनका दिल ये चाहता है कि आप उनका वेट कर रहे हों जब तक वो रेडी होते हैं, जब तक वो आपकी तरफ आते हैं. आई अप्रिशिएट योर एफर्ट्स. जो कुछ भी आपने अभी तक उनके लिए किया है, आपकी एफर्ट्स सब अप्रिशिएट करते हैं. यू आर सो लवेबल. आपसे कोई भी प्यार कर सकता है. कभी ये ना सोचिएगा कि आप लवेबल नहीं हैं. आपसे कोई भी प्यार कर सकता है. आप हैं ही ऐसे, आप सबसे प्यार लेते हैं. आई रियली फील विद दिस कार्ड यू आर लवेबल, कि आप कहीं पर भी जाएं आपको सब बहुत प्यार देते हैं. 144 रियल टाइम हो रहा है इस वक्त. सो 17:33 टाइमर पे हो रहा है वीडियो में. आई वॉन्ट यू टू बी हैप्पी. सो दे डेफिनेटली वॉन्ट यू टू बी हैप्पी. दिस इज़ समवन जो रियल में ये चाहते हैं कि आप खुश हों, आपके चेहरे पे स्माइल हो, चाहे उनसे दूर चाहे उनके साथ, बट दे रियली वॉन्ट टू सी यू स्माइल एंड हैप्पी. और दिल से चाहते हैं, आपके वेल विशर हैं. दो के दिस इज़ सो आयरॉनिक कि उन्होंने आपको इतनी तकलीफ़ दी है, बहुत तकलीफ़ आपको दी है, बट स्टिल दे डू वांट कि आप खुश हों ज़िंदगी में. वो चाहते यही थे इंटेंशनली हमेशा कि आप खुश हों, बट वो आपको खुशी दे नहीं पाए. वो इस बात को अंडरस्टैंड नहीं कर पाए कि आपकी खुशी उनमें थी, उनके साथ में थी. बट दे जस्ट कुडंट अंडरस्टैंड दैट यू आर माई डेस्टिनी. समटाइम्स दे डेफिनेटली फील कि आप उनकी डेस्टिनी में हैं, और चाहे आप दोनों एक दूसरे से जितना ही दूर हो जाएं, एक ना एक दिन फिर एक दूसरे के सामने आ जाएंगे. आई हैव नेवर फेल्ट लाइक दिस बिफोर. येस, सो यू आर द लव ऑफ देयर लाइफ. दे डेफिनेटली फील कि आपसे जो उन्होंने फील किया है आपके साथ, और प्यार जो आपसे हुआ पहले कभी नहीं हुआ. पहले जो भी था मे बी इमेच्योरिटी में, बचपने में इधर उधर रिलेशनशिप्स बने, लोगों ने हर्ट भी बहुत किया, उनको लगा कि दिस इज़ लव. बट अब जाकर उनको ये मालूम चला, पता चला कि ट्रू अनकंडीशनल लव कैसा होता है, कि अगर वो साथ नहीं भी है तो हम चाहते हैं कि वो खुश रहे, बस जहाँ भी रहे, हम हमेशा उसके वेल विशर रहते हैं. सो अब हम कुछ रैंडम मैसेजेस लेंगे और उसके बाद हम रीडिंग को क्लोज़ कर देंगे. आज येस नो नहीं होगा. ये तो बहुत सारे आ गए हैं, बहुत सारे ले लिए मैंने बातों बातों में. चलिए देख लेते हैं इनमें क्या आता है. प्रेज अदर्स. सो इसमें ज़्यादा मुझे ऐसा मैसेज लग रहा है पीपल प्लीजिंग टेंडेंसी है कोई किसी में. वी हैव फेक. सो मे बी फेक फ्रेंड्स. मे बी ये इंसान शुरू शुरू में बहुत ज़्यादा फेक करते थे, आपको बहुत बाद में कुछ चीज़ों के बारे में पता चला. आई कांट मेक यू हैप्पी. यस, देखिए मैं ये मैसेज आपको दे रही थी. उनको ऐसा लगता है कि दे कांट मेक यू हैप्पी. वो हमेशा आपको दुख ही देंगे जब भी देंगे.
आई नीड मोर स्ट्रेंथ, सो दे डू फील कि दे रियली नीड स्ट्रेंथ, उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं है नेक्स्ट एक्शन लेने की। कंप्लीशन, सो कंप्लीट होने लगा, एक साइकिल आप लोगों का कंप्लीट ऑलरेडी हो चुका है। आई डोंट वांट टू बी रूड, वो रूड नहीं होना चाहते। मैजिक, उन्होंने फील किया इस कनेक्शन का मैजिक। सर्चिंग फॉर लव, सो आप एक लंबे समय से लव के लिए सर्च कर रहे हैं, आपको अभी भी लगता है कि वो सर्च शायद चलती रहेगी उम्र भर, आपको ऐसा फील होता है। शायद आप फील करते हैं कि ये इंसान नहीं मिलेंगे आपको तो आपकी ये सर्च जारी रहेगी। टॉरस, मैं नहीं कह रही कि आपकी सर्च जारी रहेगी, आई एम जस्ट सेइंग कि आपको ऐसा फील हो रहा है। नॉट इनफ करेज, सो ये जो इंसान है जिनसे आप डील करें इनके इनफ करेज नहीं है। यू आर द ओनली पर्सन आई लव, ये बस उनको ज़रूर पता है कि यू आर द ओनली पर्सन दैट आई लव। 222 मैन अप, सो दे डू रियली नीड टू मैन अप। EJV, ये देख लीजिए, EJV किसी के नाम में हो सकता है। 2 years ago, हो सकता है 2 साल पहले आपका कनेक्शन बना था। किल हिम विद काइंडनेस, ये सॉन्ग भी है सलीना गोमेज का, सुनना चाहें तो सुन लीजिएगा। मटेरियलिज्म, सो हो सकता है आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हैं, वो कोशिश करते हैं प्रैक्टिकल होने की। आई हैव चिल्ड्रन, सो हो सकता है कि चिल्ड्रन एक फैक्टर हो सकते हैं इस कनेक्शन में। सीक्रेट्स लाइज, हो सकता है उन्होंने अपने बच्चों के बारे में छुपाया आपसे। आई विल टेक्स्ट यू, ये इंसान आपको टेक्स्ट कर देंगे, करेंगे। सेपरेशन, आप इस वक्त सेपरेशन में हैं। सिंगर, हो सकता है आप में से कोई सिंगर है, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है। ड्रीम, आप लोग ड्रीम्स के थ्रू कनेक्टेड हैं, आपने रिसेंटली उनको अपने ड्रीम में देखा है, आप अक्सर देखते रहते हैं। मे बी आपको बहुत दुखी दुखी ख्वाब आते हैं उनके बारे में। running away from love, so this person is running away from your love because this is intense. So एक मैसेज मुझे मिला कि जैसे आप अक्सर अपने ख्वाब में देखते हैं कि वो आपसे बिछड़ रहे हैं, अक्सर आप ख्वाब में देखते हैं कि उनकी शादी हो रही है कहीं। GCU, और फिर जब आप उठते होंगे आपको ऐसा फील होता होगा जैसे आपने रियलिटी में जिया है इस सारी मोमेंट को, और फिर शायद आपके आंसू कुछ निकल भी रहे होते होंगे उस वक्त। एक्वेरियस, हो सकता है आप किसी एक्वेरियस से डील कर रहे हैं। And ABCDEF, ABCDEF. Journey, so it's a long road, it's a journey. Life is a journey, life is not a destination. Blue eyes किसी की हो सकती हैं, एक सॉन्ग भी है Blue eyes, hypnotize तेरी कर दी है मैनू, राइट। डिवोर्स, हो सकता है किसी की डिवोर्स हुई है। आई डोंट ट्रस्ट पीपल ईजिली, सो लोगों पर ट्रस्ट नहीं करते हैं वो, ट्रस्ट इश्यूज हैं। आई कांट एक्सप्रेस, ये मैसेज भी पहले आया था। मैनिफेस्ट हिम, सो हर भी हो सकता है, यू कैन मैनिफेस्ट देम। आई कांट लीव हर, मे बी वो ऑलरेडी मैरिड हैं एंड दे जस्ट कांट लीव हर और हिम। यू वॉन्ट लिबर्टी, देख लीजिए ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज था, सबके लिए नहीं था, तो वो आपसे बोल रहे हैं यार तुम्हें बहुत आज़ादी चाहिए, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, मुझे नहीं पसंद आज़ाद ख्याल लोग, और वाइस वर्सा। ओनली यू कैन अंडरस्टैंड मी, सो वो आपसे बोल रहे हैं कि ओनली यू कैन अंडरस्टैंड मी। आई हियर योर वॉइस, आपकी आवाज़ उनके कानों में गूंजती है, अक्सर उनको ऐसा लगता है जैसे आपने उनको बुलाया है। सबलिमिनल मैसेजेस भेज रहे हैं, हो सकता है आप उनको टॉर्चर, सो मे बी एवरी सेकेंड्स फील लाइक टॉर्चर जब वो आपके साथ नहीं है, शायद यू फील द सेम। प्लीज़ गिव मी अनदर चांस, सो दे डू वॉन्ट अनदर चांस। आई लव यू, येस दे डू। आई होप यू अंडरस्टैंड, सो दे रियली होप कि आप उन्हें अंडरस्टैंड करेंगे। एक्टर एक्ट्रेस, हो सकता है किसी को बनने का शौक था। मैडली इन लव विद यू। जस्टिस, इनजस्टिस कहने लगी थी मैं, सो मे बी यस इनजस्टिस तो हुआ यहाँ। यू आर प्रेशियस, यस।
जेमिनाई, हो सकता है आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हैं। विद इन 2 वीक्स, 2 वीक्स में हो सकता है आपको टेक्स्ट करें। मूविंग अब्रॉड, और अभी आगे ईद भी आने वाली है, हो सकता है ईद मुबारक कहें आपको। इंसोमिया, आप में से कोई इस प्रॉब्लम से डील कर रहा है, हो सकता है रात में नींद नहीं आती है। हिडन पास्ट, सो मे बी उनका कुछ हिडन पास्ट था, मे बी आज तक उन्होंने आपको बताया नहीं, सिर्फ इतना बताया कि पास्ट में बहुत हर्ट थी। स्पीक सॉरी योर ट्रूथ, सीक द ट्रूथ, ये भी हो सकता है। सो सच्चाई, गहराई आप शायद अभी नहीं जानते हैं, जो भी सूरत हाल है आपकी, सीक करें उसे, राइट, बट स्पीक योर ट्रूथ। सब जब भी ये इंसान से आपको कम्युनिकेट करने का मौका मिले, स्पीक योर ट्रूथ, बिल्कुल ना डरिए। स्कॉर्पियो, हो सकता है स्कॉर्पियो से डील कर रहे हैं। एंड देन वी हैव एक्सपेक्ट नथिंग, सो कुछ भी एक्सपेक्ट मत करें, जब आप कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करते तो बहुत कुछ आ जाता है। कार्मिक, सो मे बी कार्मिक लेसन्स हैं इसमें काफ़ी सारे आप दोनों के लिए। यू आर सो काइंड, टेस्ट, ट्रायल, so maybe this connection is a test for you. And then I love your voice, so there is something about your voice. Singer, I hear your voice, I love your voice, there is something about your voice. So हो सकता है कि आपको अपनी आवाज़ दूसरों तक पहुंचानी चाहिए। मे बी आप कुछ ऐसा करते हैं जिसमें आपकी आवाज़ दूसरों तक पहुंचती है, जिससे फ़ायदा होता है और लोगों का। सो देख लीजिए, ये थी आपकी आज की रीडिंग। फ्रेंड्स, कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। और अगर नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। मेरी आप सबके लिए बहुत सारी दुआएं हैं। आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव ज़रूर हो आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट। अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरे टीम मेंबर्स आपको डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे। मेरे सेकंड चैनल का लिंक भी आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, मिस्टिक मोटिवेशन 1111, उसको भी आपने सब्सक्राइब करना है। So thank you so much for watching this video. मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू लॉट्स, बाय बाय।